हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की सेकंड पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके जो जितने भी एमसीक्यूज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और इतने इजी वे से डिस्कस करेंगे कि इस पोएम के सभी क्वेश्चंस को कवर करने के बाद आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आप टैकल कर पाएंगे आसानी से, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये वाइजली सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट डज आइस, क्या है आइस? मीन मतलब इन द गिवन स्टेंजा, जो दिया गया स्टेंजा है फायर एंड आइस पोयम में, जो ये आइस वर्ड आता है, आइस शब्द, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट ऑप्शन है डिजायर यानी इच्छा, सेकंड ऑप्शन है विंटर सर्दी, थर्ड ऑप्शन है हैट्रेड घृणा, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हैट्रेड घृणा। यानी आइस का नहीं, बर्फ़ का मतलब होता है जब हम बर्फ़ जैसे हो जाएं, ठंडे पड़ जाएं, इसका मतलब नफरत करें, किसी से घृणा करें। यहाँ पर कभी कहा से आइस का मतलब होता है हैट्रेड से। सेकंड क्वेश्चन, बट लेकिन इफ़ इट हैड टू पेरिस, यदि इसे पेरिस होना हो, नष्ट होना हो ट्वाइस दो बार, लेकिन यदि इसे दो बार नष्ट होना हो, ये हमारे पोएम की लाइन है। तो हेयर इट, इसमें जो इट आया है वर्ड यहाँ पर, ये जो इट है इसका मीन्स, इसका क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है द पोएम, इसका मतलब कविता है। द क्रो कौवा, थर्ड ऑप्शन है द वर्ल्ड यानी संसार, फोर्थ ऑप्शन है द पोएट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, द वर्ल्ड यानी संसार। संसार के बारे में कब बात कर रहा है कि जो संसार है यदि इसे दो बार नष्ट होना हो तो इसके लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और कौन सी चीज़ें हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे। हु इज़ द पोएट, कौन है पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है इसके पोएट कौन है, इसके जो कवि हैं वो कौन है? तो ये आप आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। इसका ऑप्शन होगा ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज फायर मीन इन द पोएम? जो फायर वर्ड आया है इस फायर का मीन क्या है, मतलब क्या है इन द पोएम? पोएम में फायर यानी आग का मतलब क्या है, आग शब्द से। तो जिससे आइस जो बर्फ थी उसका मतलब होता है नफरत घृणा, ऐसे ही फायर का मतलब होता है डिजायर। ऑप्शन ए डिजायर से है। तो यहाँ पर इसको ध्यान देना है, जो फायर है वो डिजायर का, हमारी जो इच्छाएं आकांक्षाएं उनका उनका सिंबल है, और जो हमारी हैट्रेड है ये आइस है। आइस का मतलब बर्फ का सिंबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज़, जो पोएम की राइमिंग स्कीम है वो क्या है? यदि आप राइमिंग स्कीम ना निकालना जानते हो तो हमारी नेक्स्ट वीडियो राइमिंग स्कीम पर ही आएगी, शायद 3-4 मिनट की वीडियो होगी, और इसमें हम इजीली उसको डिस्कस कर देंगे और बता देंगे। उसके बाद आपको कभी भी राइमिंग स्कीम से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है ए बी डबल बी सी बी, सेकेंड ऑप्शन है बी सी बी, थर्ड ऑप्शन है डबल ए बी सी बी, फोर्थ ऑप्शन है ए बी सी बी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए बी सी बी, लास्ट में जो बी वर्ड लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु डू रॉबर्ट फ्रॉस्ट साइड्स विद? यानी हु कौन है, ऐसी कौन सी चीज़ है या कौन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं साइड्स विद, उसके साइड में है। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है कभी वो किसकी साइड में जाने की कोशिश कर रहा है? पहला ऑप्शन है फायर आग, सेकंड ऑप्शन है आइस बर्फ, थर्ड ऑप्शन है बोथ दोनों, या डी ऑप्शन नन कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए फायर। कब कह रहा है कि मैं तो उनके साथ खड़ा हूँ जो फायर के सपोर्ट में है, जो आग के सपोर्ट में है, लेकिन यदि संसार को दोबारा नष्ट होना हो तब यदि बात कही जाए तो वहाँ पर ऑप्शन होगा आइस, लेकिन यदि पोएट की बात की जाए किसके साइड में है तो उसका आंसर होगा ऑप्शन ए फायर आग के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पोएम डिस्कसेस, जो पोएम है जो कविता है वो डिस्कस अबाउट, वो डिस्कस करती है किसके बारे में बात करती है? फायर एंड आइस जो पोएम है इसकी थीम क्या है, किसके बारे में बात करती है? राइज ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार का जो राइज होना है, विकास होना उठना, संसार बढ़ता जाए उसके बारे में बात करती है। एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार के एंड के बारे में, संसार की समाप्ति के बारे में बात करती है। या एनिमल्स या जानवर के बारे में बात करती है। फोर्थ ऑप्शन है
फायर एंड आइस, आग और बर्फ़ के बारे में बात करती है। तो ये तो हम जानते हैं, यदि हमने पोएम को अच्छे से पढ़ा है तो हम जान पाएंगे कि ये जो पोएम है फायर एंड आइस, ये ऑप्शन इसका होगा बी सही। ये संसार के अंत के बारे में बात करती है कि संसार का अंत किस प्रकार से होगा, बर्फ़ से होगा या आग से होगा, यानी हमारी इच्छाओं से होगा या नफरत या घृणा से होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेम जब पूछे पोएम का नेम क्या है तो फायर एंड आइस, और डिस्कस किसके बारे में करती है, किसके बारे में बताती है, तो एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंत के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पोएट कंपेयर्स, जो कवि है वो कंपेयर करता है फायर का, यानी आग के साथ किसकी तुलना करता है। पहला ऑप्शन है डिजायर, इच्छा का, सेकंड ऑप्शन है स्नो, बर्फ, थर्ड ऑप्शन है हैट्रेड, घृणा, या फोर्थ ऑप्शन है नन, कोई नहीं। तो आप जानते ही हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डिजायर, क्योंकि डिजायर की तुलना की गई है फायर से, और जो हमारा हैट्रेड है इसकी तुलना की गई है आइस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी प्रेडिक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मैनी प्रेडिक्शन, कितने प्रेडिक्शन किए गए हैं। प्रेडिक्शन मतलब होता है फ्यूचर टेलिंग, यानी भविष्य के बारे में बताना, भविष्यवाणी करना। तो कितनी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। डज द पोएट मैक, ये जो कवि वो करता है, फॉर द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के एंड होने में, संसार के नष्ट होने के लिए कितने प्रकार की भविष्यवाणियाँ जो है कवि करता है। पहला ऑप्शन है मैनी, बहुत सारी, सेकंड ऑप्शन है टू, दो, थर्ड ऑप्शन है सी, नन, कोई नहीं, और जो फोर्थ ऑप्शन है थ्री, तीन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, टू। जो पोएट वो कहता है कि दो तरीकों से संसार नष्ट होगा, या तो फायर से, हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, लालच, इनसे नष्ट होगा, या फिर आइस यानी बर्फ, बर्फ का मतलब हमारी घृणा, नफरत, इनसे नष्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्या है रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्फेस करते हैं, स्वीकार करते हैं, इन द पोएम फायर एंड आइस। जो फायर एंड आइस पोएम है, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं वो क्या कन्फेस करते हैं, किसके बारे में बताते हैं, क्या नहीं बताते नहीं, वो असल में वो क्या स्वीकार करते हैं, कौन सी ऐसी बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही नो, वो जानते हैं डैट आइस विल एंड द वर्ल्ड, कि जो आइस है वो संसार को नष्ट कर देगी, इसकी इस बात स्वीकार करते हैं। सेकंड ऑप्शन है ही वांट्स द वर्ल्ड टू एंड इन फायर, वो चाहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर में, आग से नष्ट हो जाए। थर्ड ऑप्शन है ही वांट्स टू एन्जॉय द नेचर, वो चाहते हैं प्रकृति को एन्जॉय करें। या फोर्थ ऑप्शन है ही हिमसेल्फ हैज़ टेस्टेड डिजायर, कि उन्होंने स्वयं डिजायर को टेस्ट किया है, इच्छा जो आकांक्षाएं, लालच है, इनके बारे में खुद जाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ही हिमसेल्फ हैज़ टेस्टेड डिजायर, क्योंकि उस पोएम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन आती है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड फ्रॉम डिजायर, इन डिजायर से जो हमने टेस्ट किया है, आई होल्ड अप विद दोज हु फेवर फायर। तो ये लाइन पूरी लाइन बाय लाइन है, इसको आप समझ सकते हैं, इसका ऑप्शन होगा डी, वो स्वीकार करते हैं कि जहाँ तक मैंने डिजायर के बारे में चखा है, जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड, ये जो शब्द है पेरिस, पेरिस का मतलब क्या होता है, मीन्स, इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या है। ये जो पोएम में आया है पेरिस, यानी बट इट है इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, ये जो लाइन है इस लाइन में पेरिस का मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है एक्सपायर हो जाना, सेकंड ऑप्शन है पास अवे, नष्ट हो जाना मतलब गुजर जाना, थर्ड ऑप्शन है डिसअपियर, अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना, या ऑल, या सभी। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल। पेरिस का मतलब होता है नष्ट हो जाना, गुजर जाना, या फिर अदृश्य हो जाना, ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12, व्हाट डज आइस, ये जो आइस है सिम्बलाइजेज, ये सिंबल है, प्रतीक है, इन फायर एंड आइस अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग, पोएट के अनुसार जो फायर एंड आइस है ये किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है। पहला ऑप्शन है लव, प्रेम का, सेकंड ऑप्शन है कोल्ड, ठंडक का, थर्ड ऑप्शन है हैट्रेड, घड़ा का, या फोर्थ ऑप्शन गुडनेस, भलाई या अच्छाई का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आप पहले ही जान चुके हैं कि जो आइस है उसकी कंपैरिजन जो है तुलना की गई है हैट्रेड से, और जो फायर है उसकी तुलना की गई है डिजायर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वर्ड सफाइस, ये जो वर्ड आया है सफाइस, इस पोएम में जो शब्द सफाइस है इसका मतलब क्या है, मीन्स उसका मतलब क्या है। पहला आंसर है टू आंसर, उत्तर देना,
सेकेंड ऑप्शन है टू डू करना, या थर्ड ऑप्शन है टू सर्व सेवा प्रदान करना। यहाँ पर सेवा प्रदान करने का मतलब है कि किसी चीज़ के लिए उपलब्ध होना। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल। सफाइस का मतलब यदि आप एक शब्द में जानना चाहें तो सफाइस का मतलब होता है सफिशियंट। सफिशियंट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, यानी पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। वो कब कहते हैं कि यदि जो दोबारा संसार को नष्ट होना हो तो बर्फ़ ही काफ़ी, यानी घड़ा ही काफ़ी है। तो यहाँ पर सफाइस का वन वर्ड में देखा जाए तो सफिशियंट होता है, इसके कई अर्थ निकाले जाए तो आंसर देना, टू डू करना, सर्व, ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14। अकॉर्डिंग टू द पोयम, पोयम के अकॉर्डिंग, पोयम के अनुसार व्हाट विल इंड वन डे, यानी व्हाट मतलब होता है कौन सी चीज़ है जो विल इंड नष्ट हो जाएगी, वन डे एक दिन, एक ना एक दिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो नष्ट हो जाएगी। पहला ऑप्शन है द वर्ल्ड संसार, सेकंड ऑप्शन है ह्यूमंस मानव, थर्ड ऑप्शन है अर्थ धरती, या फोर्थ ऑप्शन है फॉरेस्ट जंगल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इस कविता में वर्ल्ड यानी संसार के बारे में बताया गया कि संसार किस प्रकार से नष्ट होगा। तो इसका सही आंसर होगा वर्ल्ड यानी संसार। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार हेट जो नफरत है, इसको हम थोड़ा और क्लियर समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार हेट जो नफरत होती है मेक्स अ मैन, वो एक आदमी को मेक बनाती है। एक आदमी को नफरत किस तरीके से, किस तरीके का आदमी बना देती है। हेल्पलेस यानी बिना सहायता करने वाला, एंग्री नाराज, या फिर ग्रीडी लालची बना देती है, या फोर्थ ऑप्शन है इनसेंसिटिव टू फीलिंग्स, यानी जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं उनके प्रति इनसेंसिटिव, जो उन भावनाओं के प्रति कोई संवेदनशीलता ना रह जाए। इनसेंसिटिव का मतलब होता है असंवेदनशील। अगला अब यहाँ पर ध्यान देना है, असंवेदनशील। तो यहाँ पर बता रहा है कब कि जो हेट, यदि व्यक्ति कोई नफरत अपने अंदर भरे हुए है, नफरत यदि धीरे धीरे अपने नफरत को जन्म देता है, तो वो धीरे धीरे जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, उनकी वो जो होती है, वो सब उसके अंदर ख़त्म होने लगती हैं, और वह फीलिंग्स के प्रति इनसेंसिटिव हो जाता है, असंवेदनशील हो जाता है। चाहे कैसी भी फीलिंग्स वाली बातें हों, लेकिन उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं होता है। आई होप you enjoyed the sessions, and if you like the video, please do share and subscribe the channel. Thank you so much for watching this video.